आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों सरकार को अब ये बताना पड़ेगा कि बजरंग दल जो संस्था बनी हुई है, हालांकि उसका कोई रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसे गुंडागर्दी की खुली छूट दे रखी है कि सरकार ने अधिकृत कर रखा है उसे मॉरल पुलिसिंग करने का। मुसलमानों के मोहल्ले में पहुंचती है, मुसलमानों की दुकानों पे पहुंचती है, कहीं गोश्त की दुकानों पे पहुंचती हैं, कहीं किस तरीके के मामले में पहुंचती है, कहीं इंटरकास्ट मैरिज की जगह में पहुंच जाती है। ये संस्था नफरत फैला रही है। ये संस्था जो सामुदायिक द्वेष का एक कारण बन रही है। ये संस्था जो खुली छूट इसे मिली हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश देख लो, चाहे मतलब पूरे देश में लगातार ये फैलते जा रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं। हालांकि इस गुंडागर्दी का जवाब भी मिलता है इन्हें कई जगह। अभी जैसे वैलेंटाइन डे आया 14 फरवरी को, जो लोग मनाते हैं बच्चे वो मनाते हैं, जो नहीं मनाते नहीं मनाते। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और हमारा संविधान इजाज़त देता है सबको अपनी इच्छा अनुसार अपने जो संवैधानिक दायरे में रहकर जो कार्य किया जा सकते हैं वो करने का। लेकिन वहाँ पहुँच गए कुछ लड़के, नादान से लड़के थे, छोटे छोटे थे, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, 18-20 साल के करीब के थे। डंडा लेके पहुँच गए, गले में भगवा पटका पहन के, और पार्कों में पहुँच गए। वहाँ पार्क में 2-3 ये जो 8-10 लड़के थे, उनको लोगों ने पकड़ा और फिर लोगों ने उनकी पुलिसिंग कर दी उल्टा। फिर वहाँ से ये भागने लगे। दरअसल ये डरपोक भी बहुत है, लेकिन इनको खुली छूट मिली हुई है। ना पुलिस इनको पकड़ती है, ना कानून इनको कुछ देखता है। खुली छूट जैसे वो उत्तर प्रदेश में एक दक्ष चौधरी है, एक वो दूसरा तलवारें बांटने वाला है, मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ लोगों के, इतने जो हवारी हो गए हैं जो खुली अपने आप को ऐसे। ये संतों से भी बड़े महा सनातन धर्म के पुरोधा बन रहे हैं, रक्षक बन रहे हैं, और ये तलवारें बांटते हैं, तलवारें, और ये खुलेआम कहते हैं काटो, इसे काटो, मुल्लों को काटो। अरे गजब है यार तुम। ये इनको खुली छूट, मतलब इनको कोई रोकने वाला नहीं है। बजरंग दल बोल के या वीएचपी बोल के कुछ भी कर दे, जब किसी भी हिंदू संगठन का एक नाम रखे, हिंदू रक्षा दल कर लिया, एक आया है नया जो उत्तर प्रदेश में, और ये लगातार जगह जगह जाते हैं और मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं। दुकानों पे गए, जैसे अभी वो मोहम्मद दीपक का एपिसोड हुआ, वहाँ एक बुजुर्ग की दुकान पे पहुँच गए, कहते बाबा शब्द हटा लो। अरे बाबा, बाबा कॉपीराइट आपका है, किसने कह दिया? मतलब इनको इतना भी पता नहीं कि आपके धर्म में बाबा है कि नहीं है। ये शब्द सनातन धर्म में बाबा शब्द है कि नहीं है, ये भी इनको पता नहीं, बाबा शब्द दिया किसने है। लेकिन ये आज उसको सनातन से जोड़ रहे हैं। गजब। वैसे संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है बाबा। हमारे हिंदुस्तान में बाबा बुजुर्ग को कहते हैं। तो मेरा बुजुर्ग भी है, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा बुजुर्ग भी है, हिंदू का बुजुर्ग भी है, सबका बुजुर्ग है। अब वो कॉपीराइट हिंदू का कहाँ से हो गया? मतलब लेकिन गुंडागर्दी करनी है अब, लेकिन कोई कुछ कहने वाला नहीं। वहाँ पुलिस ने ऊपर दीपक को प्रताड़ित कर रही है। दीपक ने रोका, एक अच्छा भला सेकुलर हिंदू था, उस लड़के ने, नौजवान ने आके वहाँ हिम्मत दिखाई और रोका। अब उससे नाम पूछा तो उसके मुंह से निकला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, क्या कर लोगे? बस यहीं से एक बदलाव शुरू हुआ। लेकिन उनके भी मिर्चें लग गई, जो गुंडागर्दी करते हैं उनको भी मिर्चें लग गई। मैं गुंडागर्दी कहूँगा, सियासत नहीं है, ना वो सनातन धर्म की कोई रक्षा कर रहे हैं। किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को प्रताड़ित करना धर्म का नाम लेकर, ये निहायत ही सरासर गुंडागर्दी है और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। पुलिस और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता। ये पुलिस की निष्क्रियता और नाकामी है और पुलिस की बेशर्मी है ये इन लोगों की। प्रशासन अगर ऐसा नहीं, इन ऐसे गुंडों को रोकता नहीं तो। क्योंकि मेरा संविधान मुझे आर्टिकल 25 में, 26 में, 29 में, 31 में, इनमें इजाज़त देता है भाई। मेरा संविधान भारत के आर्टिकल्स में मुझे ये कहता है कि अपने धार्मिक स्वतंत्रता की, अपने पहचान, धार्मिक पहचान की, अपनी भाषा की, अपनी संस्कृति की आप रक्षा करें। आपको इस देश का संविधान इजाज़त देता है। उसके बाद कुछ लोग ठेकेदार बने हुए हैं। अब कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात कर लेगा, कोई सिख राष्ट्र की बात कर लेगा, वो तो देशद्रोही है। और ये खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं सेकुलर हिंदुस्तान में, ये देशभक्त है। कहाँ का कानून है भाई ये कहाँ का कानून है? हिंदू राष्ट्र की बात करना देशभक्ति है, और अगर कोई दूसरा इस तरह की बात कर लेगा तो वो देशद्रोही है। वो देशद्रोही है, ये भी देशद्रोही है। सेकुलर हिंदुस्तान में अगर किसी अपने धर्म के राष्ट्र की बात करता है तो वो देशद्रोही है। मेरा हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, लेकिन वो सेकुलर हिंदुस्तान है, आज से नहीं है ये। और फिर हिंदुस्तान शब्द किसने दिया? ये भी मुगलों की देन है। सिंध से हिंद बना। लेकिन इन लोगों को मतलब नहीं है। इन लोगों को सिर्फ एक चीज़ से मतलब नफरत है, एक समुदाय विशेष से। एक समुदाय विशेष से भी नहीं है, मतलब किसी भी दूसरे समुदाय से नफरत है। और ये उभर के और आती है जातिगत रूप से। अगर देखें तो दलित और स्वर्ण का भेद भी कई जगह आता है। दलितों को अवेयरनेस आते आते हजारों साल हो गए। तो देखना है कहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन सरकार को इन जो ये
इस चीज़ को स्पष्ट करना होगा कि बजरंग दल या हिंदू रक्षा दल या ऐसे संस्था बना लेते हैं, ये पंजीकृत नहीं है, उसके बाद भी इस तरह की खुली गुंडागर्दी क्यों करते हैं? लाठी डंडे तलवारें बांटने का काम गजब है। मैं कोई कानून नहीं, कोई गाली अब वो जैसे एक लड़की है आई है, वो राजस्थान की है, वो रिद्धि शर्मा बोलती है अपने आप को, और वो खुलेआम गाली निकालती है। अभी तक कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। वो महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, पर इस देश के फादर ऑफ नेशन को गाली निकालती है। उसकी वीडियोज है यूट्यूब पे। मेरा यूट्यूब चैनल वो बर्खास्त कर दिया, बैन कर दिया यूट्यूब ने, सरकार के इशारे पे बैन किया गया है। मेरे जैसे लाखों यूट्यूबर्स जो सच की आवाज़ बता रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, देश की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, उनको हटा दिया गया है। लेकिन इसका वीडियो और ऐसे घृणित वीडियो अभी भी जारी है जो इस्लाम के खिलाफ होते हैं, जो ईसाई धर्म या सिख धर्म या अल्पसंख्यकों के किसी जातिगत द्वेष के कारण जो बनाए हुए हैं, धार्मिक द्वेष के कारण बनाए, वो वीडियो अभी भी है। उन्हें कोई हटाने वाला नहीं है। समझ नहीं आता ये किस हिंदुस्तान में जी रहे हैं, कौन सा संविधान है, चुप है। और अब तो कुछ ज़्यादा ये इस तरीके से ये चालू हो गए हैं, क्योंकि जब एप्स्टीन की फाइलें खुलने लगी है, उनमें नाम आने लगे। अभी अब जो हरदीप पुरी का नाम आ गया, हरदीप पुरी ने तो कहते 450 बार उनका नाम हुआ है, और खुद उन्होंने कहा 4 बार मैं मिला हूँ एप्स्टीन से। लेकिन गजब की बात है ना, ये कहते हैं एप्स्टीन से मिले हैं, उसके साथ कर्मों में, उसके कार्यों में थोड़ी शामिल हुए। मतलब एक कातिल के साथ, एक घृणित बलात्कारी के साथ हम रोज़ चाय पियेंगे, लेकिन उसके साथ थोड़ी शामिल हो रहे हैं भाई। अब ये भी बाकी रह गया। इसके ऊपर देखिए यहाँ की मीडिया की, हमारे मीडिया की, ये मीडिया जो इतना बेशर्म हो गया है। एनडीटीवी की एक जो एंकर है वो बचाव कर रही है। यही काम मैंने आज तक पे अंजना ओम कश्यप का देखा। किसी न किसी रूप में वो उसे पावर का एक सेंटर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, कि एप्स्टीन तो पावर के सेंटर के रूप में काम कर रहा था। गजब है। पावर ब्रोकर जो पद्मजा जोशी जो एनडीटीवी ने तो उसे पावर ब्रोकर कहा। गजब है ना। बलात्कारी और रेपिस्ट और जो चीज़ उससे जुड़ी हुई है, मैं ऐसे घृणित जो शब्द का नाम भी नहीं लेता, बच्चों के मांस से संबंधित, कि ये मुझे घिन आती है ऐसी चीज़ों से, ऐसे बात करते हुए भी। लेकिन बड़े दम से एनडीटीवी की पत्रकार बड़ी बेशर्मी से इस चीज़ को कह रही थी कि वो पावर ब्रोकर था। गजब। उसको जस्टिफाई कर रही है एक व्यक्ति। शर्म नहीं आती इनको। मतलब ये गोदी मीडिया ही नहीं, ये बेशर्म मीडिया भी हो गया है ऐसे बात। और ये सीधे तार, क्योंकि पहले मीडिया होता था, मीडिया हाउस बड़े बड़े पत्रकार चलाते थे, जो समाचार एजेंसियां चलाती थी। लेकिन अब मीडिया हाउस बिजनेस हाउस चलाते हैं, जो अब सीधा सा अंबानी अडानी के पास है। इक्का दुक्का और कहीं होगा, लेकिन सारे बड़े बड़े व्यापारिक घरानों के पास मीडिया सेंटर चले गए हैं, चैनल चले गए हैं। तो बात कौन रखेगा? जनता की कौन रखेगा? गरीबों की बात कौन रखेगा? देश की बात कौन करेगा? बात देखिए ना, जब जस्टिफाई कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन को, तो आप क्या कर सकते हैं? फिर मैं वहीं आऊँगा कि सरकार को बजरंग दल जैसे संस्थाओं को बैन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी संस्थाएं, क्योंकि अब अमेरिका ने भी, CIA ने इन संस्थाओं पर बैन कर दिया गया। अब आतंकवादी संगठन अगर दूसरे हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकते? ये देशभक्त संगठन कहाँ से हो गया? तो देश तोड़ने की बात करता है, देश में सामुदायिक घृणा पैदा करता है, वो संगठन देश प्रेमी संगठन कहाँ हो सकता है? भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि ऐसा संगठन देश प्रेमी है जो सामुदायिक घृणा की बात करे, जो मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदायों में के प्रति एक बहुसंख्यक वर्ग को उकसाए। ऐसा संगठन देश विरोधी संगठन हो सकता है, देश प्रेमी संगठन नहीं है। क्योंकि अभी कल या परसों की बात है, बजरंग दल ने एक शादी देखी, उत्तर प्रदेश में एक शादी हो रही थी। वहाँ एक लड़की ने एक मुस्लिम लड़के से शादी करी, वो बौद्ध धर्म की लड़की थी। अब लड़की की माँ कह रही है कि मैं अपनी बेटी की अपनी मर्जी से इस लड़के से शादी, से मुझे पता है वो मुसलमान है, उससे शादी करी। लड़की कहती है मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, मैं बौद्ध हूँ, हिंदू नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद भी मोरल पुलिसिंग करने के लिए वहाँ बजरंग दल के लोग पहुँच गए। अब इससे बड़ी बेशर्मी, इससे बड़ा हुड़दंगीपन नहीं हो सकता। और पुलिस आ जाती है बीच में बचाव करने के लिए, वो कहती है शांति भंग हो जाएगा। अरे इन लोगों के खिलाफ एक्शन आप क्यों नहीं लेते? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। वो शंकराचार्य के खिलाफ बोल सकते हैं, जो सनातन धर्म के बहुत बड़े पुरोधा है, लेकिन इन गुंडों के बारे में नहीं बोल सकते, जो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनके बारे में एक्शन नहीं ले सकते।
एक बार खड़ा होना पड़ेगा जनता को तो जवाब देना पड़ेगा, जनता को पूछना पड़ेगा इन लोगों से कि आपको ये छूट क्यों मिली हुई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में बैठी सरकार को भी ये जवाब देश को देना पड़ेगा कि खुली गुंडागर्दी की इस देश में छूट एक वर्ग विशेष को, जो छोटा सा एक गिरोह है, उस गिरोह को क्यों मिली हुई है। कौन सा राष्ट्रवाद है? अगर हम बात करें तो न तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंजीकृत है, न बजरंग दल पंजीकृत है, न हिंदू रक्षा दल, या ऐसे संस्था XYZ जो बने हुए हैं नाम निहार तथाकथित, इनमें से कोई रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते संस्था पंजीकरण, तो आप काम नहीं कर सकते। आप कल्पना कीजिए, मुझे जवाब दीजिए कि कोई मुसलमान ऐसी संस्था बना के काम कर सकता है? कोई सिख इस तरह की संस्था बना के काम कर सकता है जैसे RSS जैसी संस्था बनी हुई है? कोई ईसाई ऐसी संस्था बना के काम कर सकते हैं बिना पंजीकृत हुए? पंजीकरण ना कराने का मतलब दो होता है, या तो सरकार पंजीकरण आपका कर नहीं रही है क्योंकि आपके जो नियम कायदे हैं संस्था के और सरकार की नीतियों के और संविधान के खिलाफ है, या आप खुद पंजीकृत नहीं कराते तो इसलिए नहीं कराते कि आप देश से कुछ हिडन एजेंडा छिपा रहे हैं। अपना आपका हिडन एजेंडा है जो देश से छिपा रहे हैं, आप देश के सामने सार्वजनिक नहीं करना चाहते। दोनों सूरतों में ये गलत है कि अब गैर पंजीकृत संस्था उसको पूरे देश में बढ़ावा मिल रहा है, वो देश की सरकार पे हाथ रख के चला रही है। गजब यही हो रहा है इस देश में। सोचना होगा दोस्तों, मेरी छोटी सी आवाज़ है लेकिन सोचना होगा। जवाब आपको भी तलाशना पड़ेगा, मुझे भी तलाशना पड़ेगा। एक एक करके 140 करोड़ भारतीय हैं, सभी को जवाब तलाशना पड़ेगा। जय हिंद, जय गांधी देश।